Hi, this is Shubham Pandit. I hope all you are doing well. In this particular video, I'm going to be talking about Jalaluddin Firoz Khilji, or also known as Jalaluddin Khilji, who was the founder of Khilji dynasty, the second dynasty of Delhi Sultanate after the slave dynasty. तो जलालुद्दीन खिलजी कौन थे, क्या थे, इनके बारे में सारा कुछ देखेंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ही जेनरस किस्म के इंसान थे, बड़ी काइंड किस्म के इंसान थे, और यही जेनरोसिटी और यही काइंडनेस इनकी मौत का कारण बनती है। क्यों बनती है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इनके बारे में देखते हैं। The slave of the Mamluk dynasty was replaced by the Khilji dynasty as the ruling dynasty of India. The founder of Khilji dynasty was Jalaluddin Firoz Khilji. He killed the last descendant of slave dynasty and declared himself the Sultan of Delhi Sultanate at the age of 70 years in 1920 AD. अब देखिए, मैंने लास्ट वीडियो जो बलबन के बारे में बताई थी, जो बलबन एक बहुत बड़ा किंग होता है, उसके बाद उसके जो सक्सेसर होते हैं उतने कामयाब नहीं होते हैं। एक कैकाबाद करके उसका ग्रैंडसन, उसका जो पोता होता है, उसी के टाइम में ये जो जलालुद्दीन खिलजी होता है उसको कमांडर अपॉइंट किया जाता है। ये कैकाबाद के टाइम में स्लेव डायनेस्टी का जो किंग होता है कैकाबाद, उसी के टाइम में ये कमांडर के तौर पे अपॉइंट होता है जलालुद्दीन खिलजी। और कैकाबाद भी इतना एफिशिएंट रूलर नहीं होता, वो अपने प्लेजर में मतलब मस्त होता है और बिल्कुल अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाता है। कैकाबाद को एक स्ट्रोक आता है, पैरालाइसिस का अटैक आता है और वो किंग की पोजीशन से हट जाता है। और उसके बाद किंग किसको बनाया जाता है, 3 साल के बच्चे को बना दिया जाता है, नाम होता है शमशुद्दीन कायूमर। अब शमशुद्दीन कायूमर बिल्कुल 3 साल का बच्चा होता है और यहीं पे अपॉर्चुनिटी देखता है जलालुद्दीन खिलजी, और उस बच्चे को हटा के मार के स्लेव डायनेस्टी को खत्म करते हुए यहाँ पे एक नई डायनेस्टी ले आते हैं जिसका नाम होता है खिलजी डायनेस्टी, जो कि सेकंड डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की होती है। तो ये इसकी कहानी थी, और अपने आप को 70 साल की उम्र में 1290 में बना देता है सुल्तान। ठीक है, वो भी अगली एक नई डायनेस्टी का जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। यहीं से इसको माना जाता है कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। अब इसके बारे में ये देखते हैं कहां से आया था। The Khilji clan traced their origin to Afghan village of Khilji. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी original name was मलिक फिरोज। अब देखिए, जलालुद्दीन खिलजी का जो असली नाम था, जो शुरू से नाम था, वो था मलिक फिरोज। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रथा होती थी, जब भी कोई एक पर्सन किंग बन रहा है या उसको कॉर्पोरेशन हो तो उसको नया नाम, एक नई टाइटल लेना पड़ता है। तो असली में जो जलालुद्दीन खिलजी था उसका नाम था मलिक फिरोज, पर जब वो किंग बनता है तो एक नया टाइटल लेता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इतना बड़ा सा, थोड़ा भारी सा नाम लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ये माना जाता है जो खिलजी, ये जो लोग थे, ये जो इनका वंश था, ये अफगान के खिलजी विलेज, अफगान के खिलजी, अफगानिस्तान का खिलजी एक गांव है, वहां से ये आया था, वहां से इनका ट्रेस किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि भाई ये जो एक ममलूक डायनेस्टी को खत्म करने के बाद जो खिलजी डायनेस्टी आई थी, जिसका फाउंडर होता है जलालुद्दीन खिलजी, वो बड़ा एक जनरल किस्म का इंसान था, बिल्कुल भी क्रुएलिटी नहीं रखता था वो। इवन अपने ऑपोजिशन जो उसके ट्रेटर होते हैं या कोई रिवॉर्ड करता, उसके खिलाफ भी ये बिल्कुल क्रुएल नहीं था, बिल्कुल भी उनको हार्म नहीं पहुंचाता था। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, When the Balban nephew Malik Chhajju imposed a war on Jalaluddin Firoz Khilji, the former was defeated and captured alive but was forgiven by the Sultan of Delhi. अब देखिए, जब जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे एक मलिक छज्जू नाम का पर्सन होता है जो कारा में रिवॉल्ट कर देता है, उसके खिलाफ विद्रोह कर देता है। पर विद्रोह में क्या होता है, वो उसको जिंदा पकड़ लेते हैं, विद्रोह को दबा देते हैं, पर वो मलिक छज्जू को बिल्कुल सही सलामत छोड़ देता है। और इवन ये भी माना जाता है कि भाई वो उसको अपने घर में बुला के अच्छे से डिनर कराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती होगी, आगे से गलती मत करना। ये देखिए, यहाँ पे ये जनरोसिटी बहुत अच्छी तो है, पर लेकिन काफी लोगों को, काफी नोबल्स को ये चीज पसंद नहीं होती, बाद में यही इसके मौत का कारण बनती है। वो आगे देखते हैं। आगे से में लिखा हुआ है, ही सरप्राइज मलिक छज्जूस रिवॉल्ट एट कारा। तो जो कारा में जो मलिक छज्जू रिवॉल्ट करता है, उसको ये सरप्राइज मतलब दबा देता है, और वहीं पे कारा का नया गवर्नर किसको बना देता है, अलाउद्दीन खिलजी को कारा का नया गवर्नर बनाता है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसके बारे में अलग से 2 वीडियो में पढ़ेंगे। एक में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया, प्लस उसके क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की थी, इसके बारे में आपने थोड़ी बहुत अगर फिल्मों में भी देखा होगा, पर वो ढंग से नहीं दिखाया गया, उनको थोड़ा एम्फेसाइज ज्यादा ही कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक्चुअली में जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, मतलब उसके भाई का लड़का था। अलाउद्दीन खिलजी अगला शासक बनेगा, वो कैसे बनेगा वो अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी के टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या होती है, मंगोल अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द जलालुद्दीन खिलजी टाइम अंडर द हलाकू बट अवॉइडेड एन ओपन वॉर आफ्टर सम नेगोशिएशन। अब देखिए, जो ये जलालुद्दीन खिलजी था, ये काफी एक्सपीरियंस और काफी काइंड किस्म का इंसान था। तो इसी के टाइम में मंगोल का बहुत तगड़ा अटैक होता है, जो कि किसके अंडर होता है, हलाकू के लीडरशिप के अंडर होता है मंगोल का। पर वो इंडिया में जब आते हैं, जब जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे आते हैं, तो वो कुछ उसके साथ साड़खाड़ करके अच्छे से नेगोशिएशन करके उनको वापस भेज देता है, और ये चाहता है कि भाई यहाँ पे लड़ाई ना हो, और अच्छे से उनसे प्यार से बात करके वापस कर देता है। पर कुछ ही टाइम पर मंगोल का एक और अटैक होता है, जो कि उल्ग खान के नेतृत्व या उल्ग खान के
उसमें होता है, लीडरशिप में होता है। पर लेकिन जब उलग खान का अटैक होता है तो उस टाइम में उनके साथ नेगोशिएशन बहुत अच्छे से करता है, उनको थोड़ा बहुत हार्म भी पहुंचाता है, उनको एक तरह से हरा देता है। पर ये कहता है कि भाई हमारी आगे की दोस्ती बनी रहे, तो वो क्या करता है, उनको एक तरह से इस्लाम जो होता है वो अपनाने के उनको ऑफर देता है, इस्लाम अपना देता है, और प्लस अपने जो उसकी बेटी होती है उसके मैरिज भी अपने उलग खान के साथ करा देता है, और कहता है कि भाई तुम आराम से दिल्ली वाला साइड का एरिया हो, यहाँ पे आराम से सेटल हो जाओ। तो ये इतना जेनरस हो रहा था। अब यही चीज काफी लोगों को, काफी नोबल्स को पसंद नहीं आती, और वो कुछ ना कुछ इनके बारे में सोचते हैं कैसे इसको हटाया जाए। जलालुद्दीन खिलजी पार्डन क्रिमिनल वेदर इट वाज अ कॉन्स्पिरेटर और अ ट्रेड। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा है कि जलालुद्दीन खिलजी हर किसी को माफ कर देता, चाहे वो कॉन्स्पिरेटर हो, कॉन्स्पिरेटर जो षड्यंत्र रच रहा उनके खिलाफ, या कोई एक ट्रेटर हो, ट्रेटर मतलब गद्दार हो या कॉन्स्पिरेटर हो, सबको ये माफ करता चलता आ रहा था। दिस पॉलिसी वर नॉट अप्रिशिएटेड बाय हिज courtiers and nobles. They were actually exasperated by his kind behavior. As a result, Alauddin Khilji was killed by his nephew, son-in-law Alauddin Khilji, who succeeded him as the new king of Khilji dynasty. अब देखिए ये जो लास्ट इसके बारे में होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का अंत कैसे होता है। जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही ज्यादा एक तरह से काइंड था, जो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। इसीलिए जो उसके खुद के कोर्ट के जो लोग होते हैं, जो खुद के उसके नोबल्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको ये चीज पसंद नहीं आती है। वो ये देखते हैं कि भाई ये जितना जेंडरस है कि भाई ऐसे तो हम बहुत सारे लैंड हार जाएंगे, बहुत सारी जंगें हार जाएंगे, जितना जेंडरस है इसकी तो पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है, तो ये काफी लोगों को पसंद नहीं आता। अब देखिए ये जो जेनरोसिटी की पॉलिसी है ये काफी अच्छी तो है, पर ये आपको एक टाइम भी देखना पड़ेगा। ये जिस टाइम की जेनरोसिटी की पॉलिसी थी उस टाइम ये जेनरोसिटी की पॉलिसी लोग फॉलो नहीं करते थे। उस टाइम भाई मार के एक दूसरे को किंग बनने वाली प्रथा चलती थी। तो ये जेनरोसिटी की पॉलिसी काफी लोगों को पसंद नहीं आती, वो आपस में कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा निकल के आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इनका जो खुद का भतीजा होता है वो क्या करता है, वो एक उसकी तो ऐसे असली से कहानी हम उनकी खुद की वीडियो में देखें, पर मैं हल्की सी बता देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी एक जगह होती है देवगिरी, जो साउथ में जगह होती है, वहां पे जाके ये अटैक करता है। वहां पे जाके जब ये अटैक करता है तो उसके बाद जब वहां पे ये अटैक करता है, और जिनके ऊपर ये अटैक करता है वो काफी अच्छे दोस्त होते हैं जलालुद्दीन खिलजी के, और वो कहते हैं कि भाई जलालुद्दीन खिलजी की भाई तुमने यहाँ पे क्यों अटैक किया। तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे से गलती होगी, आप यहाँ पे आइए, मैं आपसे पर्सनली सॉरी मांगूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ये बात कहता है। तो जलालुद्दीन खिलजी उसके साथ उससे मिलने जाते हैं, पर जलालुद्दीन खिलजी को पहले काफी लोग मना करते हैं कि भाई उसके पास तू मत जा, वो ऐसा बंदा है नहीं जिसको ट्रस्ट किया जा सके। तो कहता कोई बात नहीं, वो मेरा भतीजा है, मुझे क्या कर लेगा। बट अलाउद्दीन खिलजी उनको धोखे से मार देता है, और वहीं पे खत्म हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वहां पे नया अपना वो स्टैब्लिश कर लेता है अपने आप को किंग, और वो जलालुद्दीन खिलजी को हटा के नया किंग बन जाएगा। आगे वो खिलजी डायनेस्टी को कैसे लेके जाएगा वो सारा कुछ हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो यहीं पे हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। तो यहीं पे इनकी बस एक ये थी कि जलालुद्दीन खिलजी ने फाउंड किया था स्लेव डायनेस्टी को हटा के, आखिरी जो छोटा सा बच्चा था उसको 3 साल का उसको हटा दिया था, जो खजूमार कहा जाता था, और इनको फाउंडर है ये खिलजी डायनेस्टी के। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे, पर बहुत जेनरस थे। जेनरसिटी और काइंडनेस के कारण ही इनको काफी लोगों को ये पसंद नहीं आते, और इनको मार दिया जाता है। इनके टाइम पे एक कारा के गवर्नर, जो कारा का जो मलिक छजू, उसने रिवॉल्ट किया था, प्लस मुस्लिम के काफी, मंगोल्स के काफी 2 बार इन्वेशन हुए थे, एक उलग खान के नेतृत्व में, एक हालाकू के नेतृत्व में, और एंड में इनको मार के अलग जो रूलर आ जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। ठीक है, तो अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। थैंक यू।